हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पे चल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर का वीडियो बना रहा था, क्योंकि उसकी चिमनी से अजीब आवाजें आ रही थी। उन भयानक आवाजों से वह बहुत डर जाता है और उनका पीछा करते हुए छत की रूफ पर आ जाता है, जहां वो देखता है कि कोई चीज चिमनी के पीछे छिपने की कोशिश कर रही है। और तभी उसे किसी क्रिएचर की दो भयानक आंखें दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और छत से नीचे गिर जाता है, जहां वो देखता है कि वो क्रिएचर उसके पास बढ़ रहा है। लेकिन तभी वो अपना मास्क निकालता है और हमें पता चलता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि कैमरामैन का साथी यूट्यूबर डेवन है, और उस कैमरामैन का नाम जमाल है। ये दोनों अपने यूट्यूब चैनल पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वीडियो डाला करते थे, लेकिन डेवॉन अब इन झूठी कहानियों से बहुत थक गया था और अब वो चाहता था कि उसे कोई ट्रू कहानी लाने का मौका मिले। लेकिन जमाल डेवॉन से कहता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों इस प्रोजेक्ट में लग जाते हैं और जमाल इस प्रोजेक्ट को द मॉन्स्टर प्रोजेक्ट का नाम देता है। इसके बाद डेवॉन अपने चैनल पर एक अनाउंसमेंट करता है कि जिस किसी के पास मॉन्स्टर की ट्रू कहानी है वो हमसे कांटेक्ट करें। वहीं दूसरी तरफ हम डेवॉन के रूममेट ब्रायन को देखते हैं, जो अपने पेरेंट्स के लिए एक वीडियो शूट कर रहा था। वो वीडियो में बताता है कि अब उसने अपने नशे की लत पर काबू पा लिया है और अब वो भगवान को भी मानने लगा है, जिससे अब उसे सही और गलत में फर्क दिखने लगा है। वहीं अगले दिन डेवॉन अपने साथियों के साथ पहले कंटेस्टेंट से मिलने जाता है, जो खुद को एक स्किन वॉकर समझता था। कार से बाहर आने के बाद डेवॉन उस आदमी को ढूंढने लगता है, जहां हम देखते हैं कि कोई उसे चुपके से देख रहा है। कुछ दूर आगे आते ही उन्हें पहाड़ी से अजीब आवाजें आने लगती हैं और तभी एक आदमी उन्हें पीछे से आवाज लगाता है। जमाल उस आदमी की तरफ अपना कैमरा करता है, लेकिन तभी किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो कैमरा ऑफ हो जाता है। यहाँ हम उस आदमी को देखते हैं जो स्किन वॉकर होने का दावा कर रहा था। वो आदमी अपना नाम ऑफिसर स्टीवन बताता है और डेवन को अपने बारे में बताने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ डेवन के पास दूसरे कंटेस्टेंट का मैसेज आता है, जो खुद को एक वैम्पायर होने का दावा कर रही थी। उसे चेक करने के लिए डेवन अपने साथी ब्रायन का खून निकालता है और उसी रात एक सुनसान जगह पर जाकर उस खून को रख देता है। लेकिन अगले ही पल वो खून वहां से गायब हो जाता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। वहीं घर आते हुए ब्रायन डेवॉन से कहता है कि उसे इस मॉन्स्टर प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बुरी शक्तियां उन्हें माफ नहीं करती जो उन्हें परेशान करते हैं। वहीं उसी रात कोई उनके दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है और जब डेवॉन दरवाजे को खोलता है तो उसे वहां कोई भी नहीं दिखता, लेकिन उसे दरवाजे के पास एक डीवीडी मिलती है जिस पर शरीरी लिखा हुआ था। वो सभी उस डीवीडी को प्ले करते हैं, जिसमें शरीरी उन्हें बताती है कि उसे एक डीमन ने अपना गुलाम बनाकर रखा है। वो अपनी वीडियो को पूरा कर पाती उससे पहले ही उनके घर में अजीब चीजें होने लगती है, जिसे देखकर जमाल डेवॉन से इस प्रोजेक्ट को बंद करने को बोलता है, लेकिन डेवॉन उन सब की बातों को नजरअंदाज कर देता है। वहीं अगली रात सभी ब्रायन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, जहां पार्टी में डेविन ब्रायन को कुछ पैसे देता है और उसे द मॉन्स्टर प्रोजेक्ट को असिस्ट करने को बोलता है। ब्रायन इस काम को करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ डेवॉन की फ्रेंड माया उसे मॉन्स्टर प्रोजेक्ट को असिस्ट करने को बोलती है। अगले दिन चारों एक पुराने से कैसल को देखने जाते हैं, जिसे डेवॉन ने रेंट पर लिया था, ताकि वो सभी इसी जगह पर उन तीनों का इंटरव्यू ले सकें। इसके बाद वो सभी अपने सामान को अनलोड करते हैं और तभी उस प्रॉपर्टी का मालिक रिचर्ड वहां पर आ जाता है और उन सबको इस मेंशन के बारे में बताने लगता है कि आज से लगभग 100 साल पहले इस घर में बहुत सारे रिचुअल्स किए गए थे, जिसकी वजह से इस घर में अजीब चीजें होती रहती है। वहीं अंदर आने से पहले ही डेवॉन सभी को अपने फोन को कार में रखवा देता है। अंदर आते ही उन्हें एक मिस्टीरियस लेडी मिलती है, जो अजीब तरह से कुछ मंत्रों को पढ़ रही थी। डेवॉन उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही रिचर्ड वहां पर आ जाता है
और उस लेडी को वहां से ले जाता है। इसके बाद रिचर्ड उन्हें घर के बारे में बताना शुरू करता है। यहाँ वो उन सबको ये भी बताता है कि इस घर में एक भी स्विच नहीं लगा है और अगर उन्हें लाइट्स को ऑन करना होगा तो उन्हें बेसमेंट में जाना पड़ेगा। रिचर्ड उन्हें घर के बारे में बता ही रहा था कि तभी वो लेडी जोर जोर से चीखने लगती है, जिससे रिचर्ड उसे लेकर घर से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद डेवॉन सबको कुछ स्पिरिचुअल चीजें दिखाता है जिससे वो खुद को उन तीनों मॉन्स्टर से बचा सकते थे। इसके बाद माया और ब्रायन लाइट को ऑन करने बेसमेंट में चले जाते हैं और डेवॉन अपने ऑडियंस को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि इस प्रोजेक्ट में सभी कैरेक्टर्स एकदम रियल हैं और इसमें कोई भी स्क्रिप्टिंग नहीं की गई है। वह बातें कर ही रहा था कि तभी उसे माया के चीखने की आवाज आती है। डेवॉन माया के पास जाता है, जहां माया शरीरी के अचानक प्रकट होने से बहुत ज्यादा घबरा गई थी। यहाँ डेवॉन तीनों कमरों पर 3 लेबल लगाता है जिसमें वैम्पायर, डीमन और फेस शिफ्टर का नाम होता है। यहाँ वो डोर पर लेबल लगा ही रहा था कि तभी वो देखता है कि शरीरी तो पहले ही अपने कमरे में आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ब्रायन किटी को देखकर बहुत डर जाता है, जो खुद को एक वैम्पायर होने का दावा कर रही थी। यहाँ ब्रायन खुद को संभाल पाता उससे पहले ही किटी वहाँ से गायब हो जाती है और तभी वहाँ पर स्टीवन भी आ जाता है, जो खुद को स्किन वॉकर होने का दावा कर रहा था। इसके बाद स्टीवन अपनी पहचान छुपाते हुए इंटरव्यू को स्टार्ट करता है, जहाँ वो बताता है कि उसने कुछ दिन पहले ही एक पूरे परिवार को मार दिया था ताकि उसे डेविल से कुछ शक्तियां मिल सके। अगला इंटरव्यू किटी का होता है, जिसमें वो ब्रायन को बताती है कि उसने ब्रायन का खून चखा है और ब्रायन अभी भी नशे का आदी है। इस बात से ब्रायन बहुत गुस्सा करता है और वो इंटरव्यू रूम को छोड़कर वहां से बाहर आ जाता है, जहां जमाल ब्रायन को काफी मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रायन तो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ शरीरी का इंटरव्यू स्टार्ट किया जाता है, जहां शरीरी उन्हें बताती है कि एक डीमन उसकी बॉडी में रहता है और उसकी मर्जी के बिना ही वो उससे लोगों को मरवा देता है। यहाँ शरीरी अपने पीठ पर बने घावों को भी दिखाती है, लेकिन तभी कैमरा फ्लिकर करने लगता है और शरीरी भी बहुत डर जाती है। वो सबको बताती है कि वो डीमन यहाँ पर आ गया है और उसके इतना बोलते ही घर की लाइट भी चली जाती है, जिससे माया बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगती है ताकि वो लाइट को ठीक कर सके। वो बेसमेंट की तरफ जा ही रही थी कि तभी वो देखती है कि स्टीवन घर की विंडो को तोड़ रहा है, जहां फुल मून को देखते ही स्टीवन स्किन वॉकर में बदल जाता है और माया के ऊपर हमला कर देता है, जिससे माया बहुत डर जाती है और अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। वहीं दूसरी तरफ शरीरी को भी उस डीमन ने पोजेस कर लिया था और वो अपनी डिमोनिक फॉर्म में आ जाती है, और तो और किटी भी वैम्पायर वाले रूप में आ जाती है और उन सब पर हमला कर देती है। अब अपनी आंखों के सामने इन तीनों के असली रूप को देखकर वो सभी बहुत डर जाते हैं और अपनी जान बचाने इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन इसी बीच स्किन वॉकर दरवाजे को तोड़ते हुए जमाल के ऊपर हमला करता है और उसे वहां से घसीट ले जाता है। यहाँ ब्रायन उन सबके पास वापस आता है और वो सभी स्पिरिचुअल चीजों के साथ जमाल को ढूंढने लगते हैं। जहाँ कुछ देर बाद ब्रायन शरीरी को देखता है कि तभी शरीरी का डीमन ब्रायन के ऊपर हमला कर देता है। वहीं अगले ही पल डिवोन और माया को ब्रायन बेहोशी की हालत में दिखता है। डिवोन उसे होश में लाता है और वो तीनों अपनी खोज को जारी रखते हैं। जहां कुछ देर की खोज के बाद उन्हें जख्मी हालत में जमाल मिल जाता है। यहाँ जमाल उन्हें बताता है कि वो किसी तरह से स्किन वॉकर से बचकर छुप गया था। वहीं दूसरी तरफ डिवोन अपनी गन को रेडी कर रहा था कि तभी किटी ब्रायन के ऊपर हमला कर देती है, जो अब पूरी तरह से वैम्पायर में बदल चुकी है। डिवोन उसे शूट करता है, लेकिन उसकी गोलियों से किटी पर कुछ खास असर नहीं होता। वो सभी वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन किटी माया के ऊपर हमला कर देती है और उसके गले को काटने लगती है, जिससे ब्रायन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन किटी तो उस पर ही हमला कर देती है। लेकिन सही समय पर डेवॉन किटी के हार्ट पर हमला करता है और उसे मारने में कामयाब हो जाता है। उनकी एक मुसीबत टली ही थी कि तभी स्किन वॉकर भी उन पर हमला कर देता है,
जिससे ब्रायन उसे शूट करता है, लेकिन किटी की तरह उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और ये तीनों किसी तरह अपनी जान बचाकर दूसरे रूम में आ जाते हैं। लेकिन वो स्किनवॉकर अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ता, जिससे ये सभी एक दूसरे रूम की तरफ भागते हैं, जहां इन्हें शरीरी भी मिलती है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि अभी वो डीमन के कंट्रोल में नहीं थी। इसके बाद वो सभी उस स्किनवॉकर से बचते हुए वहां से बेसमेंट की तरफ भागते हैं, जहां बेसमेंट में उन्हें एक छोटा सा पैसेज दिखता है, जिससे ब्रायन उसके अंदर जाता है ताकि वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सके। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे वो रास्ता बंद मिलता है। वहीं दूसरी तरफ शरीरी अपनी जगह से गायब हो चुकी थी और सीधे ब्रायन के सामने आ जाती है। वो डीमन ब्रायन पर हमला करने ही वाला था कि तभी डेवोन ब्रायन को बाहर खींच लेता है, जिससे ब्रायन की जान बच जाती है। लेकिन शरीरी फिर से उनके सामने आ जाती है और एक क्रीपी स्टाइल में उनका पीछा करना शुरू कर देती है। लेकिन वो दोनों हिम्मत करते हैं और पोजेस शरीरी को पकड़कर उसके ऊपर रिचुअल को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो डेमन बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो खुद को आजाद कर ब्रायन को बेहोश कर देता है। वहीं ब्रायन बेहोशी की हालत में देखता है कि उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं और वो डीमन उसे भी मरने को बोल रहा था। लेकिन ब्रायन खुद को संभालता है और उसी रिचुअल को कंटिन्यू रखता है, जिससे कुछ देर बाद डीमन शरीरी की बॉडी को छोड़ देता है। यहाँ शरीरी होश में आ पाती उससे पहले ही वो डीमन माया को पोजेस करने लगता है। लेकिन ब्रायन माया को पोजेस नहीं होने देता और शरीरी के ऊपर क्रॉस से हमला करता है, जिससे डेमन सहित शरीरी भी मारी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जमाल काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था और तभी वो स्किनवॉकर भी दरवाजे को तोड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे जख्मी जमाल खुद को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि उसके बाकी साथी बेसमेंट से भाग सके। वो तीनों बेसमेंट से बाहर आते हैं, लेकिन तभी माया की तबीयत बिगड़ने लगती है और जब ब्रायन उसकी मदद करने उसके पास जाता है कि तभी माया उस पर हमला कर देती है। असल में किटी के काटने की वजह से माया भी अब एक वैम्पायर में बदल चुकी थी। अब अपनी जान बचाने के लिए ब्रायन एक चाकू से उस पर हमला करता है, जिससे माया भी मारी जाती है। ब्रायन वहां से भाग पाता उससे पहले ही स्किनवॉकर उस पर हमला कर देता है, जिससे ब्रायन खिड़की को तोड़ता हुआ नीचे गिर जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन उसकी मौत उसका पीछा नहीं छोड़ती और कुछ दूर भागने के बाद ब्रायन एक शेल्टर में छुप जाता है। लेकिन वो बीस्ट उसका पीछा वहां भी नहीं छोड़ता। लेकिन इस बार ब्रायन हिम्मत कर उस पर पलटवार करता है और एक भाले को उसके आर पार कर देता है, जिससे वो स्किनवॉकर वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद ब्रायन मदद के लिए घर के अंदर जाता है, जहां उसे सारे डेमोनिक सिंबल्स और कुछ फोटोग्राफ्स दिखते हैं। अब ये सारी चीजें देखकर ब्रायन को समझ आ जाता है कि ये सारी चीजें पहले से ही प्लान की गई थी। वो वहां से भाग पाता उससे पहले ही उसके सामने एक आदमी आ जाता है, जिसने अपने चेहरे को गोट फेस से ढक रखा था। यहाँ वो गोट फेस ब्रायन को बताता है कि ये सारा किया धरा हमारे मालिक डेवन का है और उन्होंने ही तुम्हारे सभी साथियों को हमारे मॉन्स्टर में बांट दिया था। ब्रायन कुछ समझ पाता उससे पहले ही डेवन वहाँ पर आ जाता है और हम देखते हैं कि सभी मरे हुए लोगों को एक रिचुअल के लिए तैयार किया गया है। अब उन सब में बस ब्रायन ही जिंदा बचा था। तो डेवन अपनी शक्तियों से ब्रायन पर हमला करता है, जिससे ब्रायन बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक चेयर से बंधा पाता है और तब डेवन उसे अपनी सारी प्लानिंग समझाता है कि कैसे उसने एक एक करके उसके सभी मासूम लोगों को चारा बनाया ताकि वो उनकी बलि देकर डीमन किंग लूसीफर को इस दुनिया में बुला सके। और अब बस तुम ही आखिरी बचे हुए हो। इसके बाद वो गोट फेस अपने मास्क को निकालकर ब्रायन को पहना देता है और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि वो गोट फेस कोई और नहीं बल्कि उसी घर का मालिक होता है। इसके बाद वो ब्रायन को मार देता है और उसकी वाइफ एक मंत्र पढ़ती है और हम दीवार की तरफ एक परछाई को बनता हुआ देखते हैं, जिसमें सभी डीमंस का किंग लूसीफर सबके सामने आता है। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो